अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप उम्मीद है बखैर होंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बारिश का पहला कतरा। बच्चों, मैंने वीडियो के आखिरी में सवाल जवाब, खाली जगह भरें, वाहिद जमा और मुतज़ाद अल्फाज सभी कुछ मैंने मुकम्मल कर दिया है, जिससे पढ़ने में आपको आसानी होगी। तो आइए आज पढ़ते हैं हम बारिश का पहला कतरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर कतरे के दिल में था ये खतरा, नाचीज़ हूँ मैं गरीब कतरा। आती है बरसने से मुझे शर्म, मिट्टी पत्थर तमाम है गर्म। अब इसका माने समझते हैं। कतरा, कतरा किसी चीज़ के बूंद को कहते हैं, बूंद को कतरा कहते हैं। तो बारिश का कतरा है, जो पानी का कतरा है, वो बोल रहा है कि उसके दिल में ये खतरा था कि नाचीज़ हूँ मैं, गरीब हूँ, एक कतरा हूँ। अगर मैं मिट्टी पर बरसा, मिट्टी इतना पत्थर और मिट्टी सब गर्म है, तपिश से धिप रहे हैं, तो मैं क्या होगा, जल जाऊंगा, मेरी बिसाती ख़त्म हो जाएगी और मुझे बरसने से शर्म आती है। आगे पढ़ते हैं। एक कतरा के था बड़ा दिलावर, दिलावर में बताते हिम्मत वाला, हौसला वाला। हिम्मत के मुहित का शनावर, शनावर यानी तैराक, तैरने वाला। बोला ललकार के आओ, मेरे पीछे कदम बढ़ाओ। उसमें से एक कतरा बहुत दिलेर था, बहुत दिलावर और हौसला वाला था, और उस हिम्मत वाला था और तैराक था, यानी शनावर माने होता है तैराक। बोला सभी कतरों को ललकार के बोला कि आओ मेरे पीछे कदम बढ़ाओ। मिलकर जो करोगे जां फिशानी, मैदान में फेर दोगे पानी। देखी जराअत जो इस सखी की, दो चार ने और पैरवी की। अब जो दिलावर खतरा था, उसने कहा कि अगर हम मिलजुल कर जां फिशानी यानी मेहनत करेंगे, हिम्मत करेंगे, तो मैदान में क्या करेंगे, फेर दोगे पानी, यानी मैदान में पानी भर देंगे। तो दूसरे कतरे ने जो इसकी जरात देखी, हिम्मत देखी, जो इस सखी की, दो चार ने और पैरवी की। दो चार कतरा और क्या हुआ, इसके आगे बढ़ा। सखी यानी आप बता दें, यहाँ पे सखी माने होता है दाता, फैयाज, बड़े दिल वाला, लेकिन यहाँ पर सखी माने हिम्मत और हौसला के लिए आ गया है, ठीक है। तो उस कतरे की जो जुरात यानी हिम्मत और हौसला देखा, तो दो चार कतरों ने और क्या की, उसके साथ उसकी पैरवी की। फिर एक के बाद एक लपका, कतरा कतरा जमीन पे टपका। आखिर कतरों का बंध गया तार, बारिश होने लगी मूसलाधार। देखो बच्चों, एक जो दिलावर कतरा था, उसने हिम्मत दिखाई और फिर सभी कतरा एक के साथ एक बरसने लगा। फिर एक के बाद एक कतरा क्या हुआ, गिरने लगा ज़मीन पे, और ऐसा गिरा कि आखिरकार कतरों का क्या हो गया, बंध गया तार, और बारिश क्या हो गई, मूसलाधार बारिश न लगी। और इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि हर चीज़ जल थल हो गया और ज़मीन पे पानी पानी हो गया। आगे पढ़ते हैं। आओ ऐ साहिबो, कौम की खबर लो, कतरों ही सा इत्तफाक कर लो। अब यहाँ पे जो है नज़म जो लिखी है इस्माइल मरेठी ने, वो हमारे कौम के रहनुमा को खबरदार कर रहे हैं और कह रहे हैं, उनसे उनको मुखातिब कह रहे हैं और कर रहे हैं कि ऐ साहिबो, ऐ कौम के रहनुमा, और कौम के लोगों को भी ये कह रहे हैं कि कतरों सा ही इत्तफाक कर लो, यानी कतरों जैसे मिलजुल कर कतरा ज़मीन पे गिरा एक साथ तो बारिश का जल थल हो गया, उसी तरह हम कौम के लोगों को भी इत्तफाक से रहना चाहिए, क्योंकि इत्तफाक से रहने में ही ताकत है। तो शायर यहाँ पे हमको इस नज़म के ज़रिए ये पैगाम दे रहे हैं कि इत्तफाक में बहुत ताकत होती है, और इत्तफाक से मिलकर रहने में इंसान को हिम्मत और हौसला भी मिलता है। ये नज़म इस्माइल मरेठी की लिखी हुई है। बच्चों, हमको नज़म के जो राइटर हैं उनका नाम ज़रूर याद करना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है। आइए अब हम पढ़ते हैं सवाल, अल्फाज और मायने। कतरा, कतरा माने होता है बूंद। खतरा यानी डर और खौफ। दिलावर यानी दिलेर, बहादुर। शनावर तैरने वाला, तैराक, शनावर तैरने वाला तैराक को कहते हैं। और मुहित कहते हैं दरिया, समुंदर घेरे वाला। जाफिशानी यानी जी जान से कोशिश करना। जरात हौसला, हिम्मत, बहादुरी। सखी
यानी दाता फैयाज मुराद हिम्मत वाला, हौसले वाला। पैरवी किसी के पीछे चलना, इत्तफाक मेल मिलाप, दोस्ती और इत्तेहाद। अब आइए सवाल जवाब पढ़ते हैं। सवाल जवाब मैंने लिख दिए हैं, आइए सवाल जवाब देखते हैं। पहला सवाल है, हर कतरे ने अपने को नाचीज और गरीब क्यों कहा? जवाब लिखेंगे क्योंकि एक कतरे की कोई बिसात नहीं थी, वो ज़मीन पर जाते ही फना हो जाता। सवाल 2 है, दिलावर कतरे ने क्या कहा? जवाब लिखेंगे दिलावर कतरे ने कहा कि हिम्मत करके मेरे पीछे कदम बढ़ाओ। सवाल 3 है, शायर ने सखी किसको कहा है? जवाब लिखेंगे शायर ने सखी दिलावर कतरे को कहा है। सवाल 4 है, सखी की जुरात देखकर दूसरे कतरों ने क्या किया? जवाब लिखेंगे सखी की जुरात देखकर 2-4 कतरे ने भी पैरवी की और एक के बाद एक कतरा ज़मीन पर टपका और मूसलाधार बारिश होने लगी। सवाल 5 है, शायर इस नज़म में क्या पैगाम देना चाहता है? तो जवाब लिखेंगे शायर ने इस नज़म के ज़रिए ये पैगाम दिया है कि ऐ लोगों, अपनी कौम की खबर लो और इत्तफाक से रहो, क्योंकि इत्तफाक में बहुत ताकत है। इत्तफाक इन बता दें बच्चों, मिलजुल कर रहो। आइए आगे देखते हैं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। कतरा, कतरा कतरा मिलकर समुंदर बनता है। खतरा, आजकल बाहर जाना खतरे से खाली नहीं। दिलावर, जैद बहुत दिलावर बच्चा है। शनावर, मैं एक अच्छा शनावर हूँ। जाफिशानी, मैंने इम्तिहान की तैयारी में जाफिशानी की। जाफिशानी बता दे जी जान से कोशिश करना। जरात यानी हिम्मत और हौसला, मेरी जरात नहीं कि मैं अब्बू के सामने ज़बान खोलूं। सखी, उसमें एक कतरा बहुत सखी था, यानी हौसला था, हौसलामंद था बहुत। पैरवी, मैंने अपने अब्बू की पैरवी की। कौम, हमें अपनी कौम की खिदमत करनी चाहिए। आइए आगे पढ़ते हैं। मिसरों को मुकम्मल कीजिए। नाचीज़ हूँ मैं, गरीब कतरा, यहाँ गरीब भरा जाएगा। मिट्टी पत्थर तमाम है गरम, यहाँ गरम भरेंगे। एक कतरा के था बड़ा दिलावर, यहाँ दिलावर भरा जाएगा। मेरे पीछे कदम बढ़ाओ, यहाँ बढ़ाओ भरेंगे। कतरा कतरा ज़मीन पर टपका, यहाँ टपका भरा जाएगा। ऐ साहिबो, कौम की खबर लो, यहाँ साहिबो भरेंगे। आइए इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखें। मुतज़ाद यानी उल्टा लिखें। गरम माने गरम का उल्टा ठंडा होता है, और सखी का बखील। बखील यानी कंजूस। ज़मीन का आसमान और इत्तफाक का नफाक। इत्तफाक यानी मिलजुल कर रहना, नफाक यानी अलग अलग रहना। आइए आगे पढ़ते हैं। वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाए, यहाँ दोनों दिया हुआ था, जमा भी वाहिद भी। मैंने वाहिद के खाने में वाहिद लिखा और जमा के खाने में जमा। आइए कतरा का क्या होगा जमा? कतरों। खतरा का खतरों। पत्थर का पत्थरों। कदम का अक़दाम। कौम का अक़वाम और खबर का खबरें। आइए गौर करने की बात पढ़ते हैं। गरीब के एक मायने आप जानते हैं, यानी गरीब मुफलिस आदमी, लेकिन यहाँ लफ्ज़ गरीब कम हैसियत और कम कीमत के माने में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, गरीब यहाँ किस लिए इस्तेमाल हुआ? कम हैसियत और कम कीमत के माने में इस्तेमाल हुआ। सखी के माने दाता और फैयाज के हैं, यहाँ लफ्ज़ सखी हिम्मत वाला के माने इस्तेमाल हुआ। ठीक है बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सखी माने क्या होता है? दाता, फैयाज, बहुत देने वाला, बहुत बड़ा दिल वाला, लेकिन यहाँ पे सखी हिम्मत वाले के माने इस्तेमाल हुआ। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।